प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूँ। शेष ब्रह्मांडपति कैसे कल्कि अवतार में लीला खड़ा करेंगे, इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या लिखा गया है, महापुरुष अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता पुस्तक से सुनते हैं। शेष ब्रह्मांडर पति वैष्णव बेसे भ्रमुछंती तत्वदर्शी चिन्ह तांकु ध्यायी अछंती निर्वेदकु त्रिपुरे रुहाइले जस रखी श्रीपयरे विश्वास। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है कि अशेष ब्रह्मांड पति जो हैं, जो स्वयं सृष्टि करता है, कोटि ब्रह्मांड की जो पति हैं, अशेष ब्रह्मांड की जो पति हैं, जो स्वयं ठाकुर जी हैं, वो एक वैष्णव के रूप में आएंगे। ऐसा चमत्कृत बातें यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक वैष्णव वेश में ही कल्कि भगवान और स्वयं सृष्टिकर्ता धरती धाम पर आकर अपना लीला खड़ा करेंगे। जो तत्वज्ञ भक्त हैं, वही भक्तों को यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आप लोग निर्वेद को ध्यान करके वही अशेष ब्रह्मांडपति जो वैष्णव वेश में पृथ्वी पृष्ठ पर अभी हैं, उनको पहचानिए और उनको पहचानने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसा यहाँ पर तत्वदर्शी ज्ञानी भक्तों को भविष्य मालिका शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, क्योंकि स्वयं भगवान ही आएंगे एक वैष्णव के वेश में। ऐसा यहाँ पर भी भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो भगवान एक वैष्णव के वेश में आकर यहाँ पर अपना लीला खड़ा करेंगे और त्रिपुरा में अपना जस विख्यात करेंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो वैष्णव के वेश में आएंगे, इसका मतलब ये है कि स्वयं कल्कि भगवान जो आएंगे संपूर्ण शाकाहारी होंगे और एक साधा सीधा मानव के रूप में ही यहाँ पर जीवन यापन करेंगे। जैसे एक साधारण वैष्णव जन यहाँ पर हमारे सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करता है, जैसे उसका साधा सीधा वेशभूषा होता है, वो एक निराडंबर जीवन यापन करता है, ऐसे ही स्वयं भगवान आकर हमारे भारतवर्ष में भारतीय साधा सीधा वेशभूषा में ही रहे होंगे और एक वैष्णव के वेश में रहकर ही यहाँ पर अपना महाभयंकर कल्कि लीला खड़ा करेंगे। और वही महाभयंकर लीलाखड़ा में वो भक्तजनों को उद्धार करेंगे, दुष्ट दुर्जन और म्लेच्छ जनों को समूले संहार करेंगे। ऐसा लिखा गया है। तो कल्कि भगवान वैष्णव के वेश में आएंगे, लेकिन उनका वेशभूषा जो है अति साधारण होगा और साधा सीधा ही होगा। लेकिन जो वैष्णव के रूप में आएंगे, बाहर से कोई वैष्णव भेक जैसा वैष्णव जन चिता तिलक माला आदि धारण करते हैं, ऐसा उनका वेशभूषा नहीं होगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने पट्टामराण पुस्तक में भी लिखे हैं कि स्वयं भगवान वैष्णव के वेश में आएंगे, लेकिन उनका जो वैष्णव भाव अंतर में रहा होगा, वो सभी वैष्णव भाव को अंतर में रखे होंगे। बाह्य रूप से वो चिता तिलक माला इत्यादि धारण नहीं करेंगे, लेकिन वो धोती वगैरह पहनेंगे, सादा सीधा जीवन यापन ही करेंगे और एक गृहस्थ के रूप में रहे होंगे। ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। वो गृहस्थ होंगे, फिर उनका आश्रम भी होगा। वो गृहस्थ आश्रम योगी होंगे और अपना प्रेम भक्ति महाप्रेम भक्ति साधना में स्वयं भगवान को वो महासंतुष्ट करके अपना अंग में प्राप्ति करेंगे। वही नर और वही वैष्णव अंगधारी होंगे, स्वयं सृष्टिकर्ता और अशेष ब्रह्मांडपति। इसके बारे में यहाँ पर ही सूचना दिया गया है। तो और भी बताया गया है, जो तत्वदर्शी ज्ञानी भक्त हैं, वही भक्तजन ध्यान धारणा करके और निर्वेद मार्ग में रहकर
भगवान जिस वैष्णव के रूप में रहे होंगे उनको पहचान पाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। कलिजुगे जन्मी छंती आद्यहु जन्म ए नुहंती। इस भविष्य मालिका वचन की मतलब ये है कि स्वयं सृष्टिकर्ता जो है, जो 4 युग हुआ यहाँ पर मानव के रूप में कभी भी जन्म नहीं लिए हैं, जो कोई नारी के गर्भ से और कोई माता की गर्भ से जो जन्म नहीं ले सकते हैं, जो स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है आद्यों जन्म ये नुहंती। आद्य से जिनका कभी जन्म नहीं हुआ है वो कलियुग की अंतिम समय पर मानव के रूप में आएंगे, जन्म लेंगे और वैष्णव अवतार धारण करेंगे। धारण करके अपना लीला खड़ा करेंगे, जगत भगत उद्धार करेंगे, महाप्रलय से पृथ्वी को उद्धार करेंगे, धर्म संस्थापना करेंगे, वैष्णव के रूप में आकर यहाँ पर लीला खड़ा करेंगे। वही बातें यहाँ पर बताया गया है। भविष्य मालिका में तो बहुत सारे बातें लिखा गया है। तो आज के अध्याय में जो मैंने आप लोगों को बताया, कल्कि भगवान एक वैष्णव के रूप में ही आएंगे, आकर यहाँ पर अपना लीला खड़ा करेंगे। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।